गुड मॉर्निंग। मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कल हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप देखा था। उसके बाद एक चर वाले रैखिक समीकरण का भी व्यापक रूप हमने देखा था। ठीक, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक ना। एक क्वेश्चन लिया है मैंने। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिएगा, दर्शाइए कि x बराबर 2 y बराबर 1 निम्न युगपत समीकरण युग्म का हल है। ठीक ना। आपको x का वैल्यू 2 दिया है, y का वैल्यू 1 दिया है और कह रहा है कि जो नीचे युगपत समीकरण युग्म दिया गया है ये इसका हल है। ये आपको सिद्ध करना है, आपको दर्शाना है। ठीक, इसका हल कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया आपको? दो इक्वेशन दिया गया है। 3x - 2y = 4, इसको मान लेते हैं कि ये मेरा समीकरण 1 है। ठीक ना। और 2x + y = 5, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का हल है। अगर ये समीकरण का हल है तो हमने कल पढ़ा था कि x बराबर अगर 2 और y बराबर 1 के वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट किया जाए तो LHS और RHS दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक ना। और यहाँ पर दोनों का हल कर रहा है, इसलिए x और y के वैल्यू एक बार समीकरण 1 में एक बार समीकरण 2 में पुट करेंगे और दोनों समीकरण में LHS बराबर RHS और आ रहा है, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण युगपत समीकरण युग्म का हल होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 में x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर रखेंगे तो क्या होगा? LHS 3 × 2 - 2 × 1 = 6 - 2, यानी कि आ जाएगा 4, जो कि क्या है? RHS के बराबर है। नीचे लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 समीकरण 1 का हल है। ठीक, अब समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 में भी फिर उसी तरह समीकरण 2 में x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर देखिए LHS क्या होता है? LHS कितना है? 2 है। 2 × x का वैल्यू कितना है? 2 रख लेंगे यहाँ पर। 2 + 1 यानी कि 4 + 1 आ जाएगा 5। और देखिए यहाँ पर RHS क्या है? = RHS। अतः लिख सकते हैं यहाँ पर भी, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 समीकरण 2 का हल है। ठीक ना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 1 का जब मान हमने समीकरण 1 में और समीकरण 2 में रखा तो दोनों समीकरणों में ये सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ये x बराबर 2 और y बराबर 1 है वह दिए गए युगपत समीकरण युग्म का एक हल है। नीचे लिख सकते हैं लास्ट में सबसे हम इसका कि इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर 1 दिए गए समीकरण दिए गए युगपत समीकरण युग्म का हल है। ठीक ना। यही हमको सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन और
करते हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, अगर आपको ना आएगा तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को अगले क्लास में कर दिखा दूंगा, ठीक ना। उस तरह बिल्कुल करना है। दर्शाइए कि x बराबर 2 y बराबर 1 निम्न युगपत समीकरण युग्म का हल नहीं है, ठीक ना। पिछली बार आपको सिद्ध करना था कि हल है और इस बार आपको सिद्ध करना है कि हल नहीं है, ठीक ना। समीकरण क्या है देख लेते हैं। समीकरण दिया गया आपका 2x प्लस 7y इक्वल टू 11 और एक समीकरण दिया गया है x माइनस 3y इक्वल टू 5, ठीक ना। यही दो समीकरण युग्म दिया गया है जिसके बारे में कह रहा है आपसे यह दर्शाने के लिए कि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल, समीकरण युग्म का हल नहीं है, ठीक ना। आप क्या कीजिएगा, आप x बराबर 2 और y बराबर 1 एक बार समीकरण 1 में रखिएगा, एक बार समीकरण 2 में रखिएगा, ठीक ना। देखिएगा दोनों समीकरण में ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर दोनों समीकरण में से किसी एक में भी ये समान सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि LHS और RHS इक्वल टू नहीं हुआ, तो आप सीधे कहिएगा कि निम्न युगपत समीकरण युग्म का हल नहीं है, ठीक ना। x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक। ओके, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण, ठीक ना। 9वीं कक्षा में आप लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है यह आपने सीखा होगा, ठीक। अगर आप उसको भूल गए हैं, एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ठीक ना, कैसे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के, ठीक। फिर वहाँ से मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ सिखाऊंगा जो शायद आपको कहीं ना मिले। सबसे पहले रैखिक समीकरण दिया गया आपको 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 का आलेख आपको, यानी इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। पहले से ही मैंने x और y का जो नियामक होता है, निर्देशांक होता है, उसको मैंने बनाकर रखा है, ठीक। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये दिया गया है तो x को y के पदों में या y को x के पदों में हम पहले व्यक्त करते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए, चलिए लिख लिया इसको मैंने, y बराबर हो जाएगा 4 इधर जाएगा 4 और ये इधर आएगा माइनस 2x, ठीक। अब हमारा जो काम होता है अगला, हम एक सारणी तैयार करते हैं जिसमें x और y का वैल्यू होता है। कम से कम 2 वैल्यू लेना पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम है अगर हम एक रेखा खींचना चाहते हैं तो एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम हमको 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, ठीक ना। 2 पॉइंट चाहिए हमको, और पहले से ये मालूम है कि जो इसका ग्राफ होता है दो चर वाले समीकरण का, वो एक सरल रेखा होता है। यहाँ x रख लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं y, जो कि कितना है 4 माइनस 2x है। अब देखिए अगर इस समीकरण में यहाँ पर x का वैल्यू हम लेते हैं 1, x का वैल्यू लिए 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा y बराबर, y हो जाएगा 4 माइनस 2, ठीक, यानी कि बचेगा कितना 2। अगर x का वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर 3, ठीक ना, x का वैल्यू लेते हैं अगर 3 तो हो जाएगा कितना, x बराबर 3 लेने पर 3 दूनी 6 और 4 में से 6 माइनस 6 गया, कितना बचेगा -2, ठीक है। अब हम देखा जाए तो यहाँ से हमको 2 कोऑर्डिनेट मिला है, एक मिला है a मान लेते हैं अगर, तो ये है 1,2 और एक मिला है b पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 3,-2। इसी बिंदु को हम यहाँ पर दर्शाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद फिर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक। a जो पहला आपका पॉइंट है 1,2 है, 1 x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2, यानी कि जो हमारा होगा उसको ड्रॉ किया जाए तो पहला जो पॉइंट है आपका a 1,2 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। दूसरा है 3,-2, 3,-2, तो x कोऑर्डिनेट 3 और ये कितना है -2, यानी इसको नीचे की तरफ लेकर चले और यहाँ से इसको मिलाए तो यह बनेगा b 3,-2, ठीक।
अब हमारे पास दो बिंदु प्राप्त है, हम इन दो बिंदुओं की सहायता से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यह जो हमने लाइन खींचा है, यह लाइन क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से होकर जा रहा है, ठीक ना। यह ग्राफ है, लिख सकते हैं यहाँ पर, यह लाइन के समीकरण क्या था, 2x प्लस 4y सॉरी 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 का यह ग्राफ है। तो दिक्कत, अब देखिए आपने ये ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछता है कि यह जो ग्राफ था 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 का जो ग्राफ था, जो आलेख था, वह x एक्सिस को कहीं ना कहीं तो कट किया होगा, y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट किया होगा। तो आपसे कभी कभी प्रश्न यह पूछेगा, आपको इक्वेशन देगा और बोलेगा एक एक्सिस के साथ इसका जो कटान बिंदु होगा उसका कोऑर्डिनेट, उसका निर्देशांक बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यह आपका कट कर रहा है कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ का निर्देशांक क्या है, 2,0 और एक कट कर रहा है यहाँ पर, एंड इसका यहाँ का निर्देशांक क्या है आपका 0,4, ठीक ना। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए इस तरह का तो आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पहले ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ठीक ना। ग्राफ ड्रॉ करना होगा। देखिए मतलब ये कितना मुश्किल हो ग्राफ ड्रॉ करना। मैं अभी आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। क्योंकि देखिए ग्राफ ड्रॉ करने में क्या होता है, कभी कभी ग्राफ थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको गलत मिल सकता है, ठीक ना। इसलिए हम ऐसा मेथड निकाल रहे हैं जिसके द्वारा हम लोग बिना ग्राफ को ड्रॉ किए डायरेक्ट उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को, यानी एक्स एक्सिस के साथ कटान बिंदु क्या है, वाई एक्सिस के साथ कटान बिंदु क्या है, दोनों को निकाल पाएंगे, ठीक। उसको देखते हैं, यही रहने देते हैं, ठीक ना, या फिर इसका थ्योरी देखते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आपको यही क्वेश्चन बता देंगे। रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का आलेख कीजिए। अगर देखा जाए और आप जानते हैं कि यह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यह क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का यह व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है, ठीक ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको जब भी दिखाई देगा तो इसी फॉर्म में दिखाई देता है। हम लोग जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहीं से निकालना सीखेंगे, ठीक ना। मान लेते हैं, चलिए वाई डैश एक्स डैश और यहाँ पर एक्स, ये है हमारा ओरिजिन, ठीक। देखिए यहाँ पर जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ही आप ध्यान सुनिएगा। अगर आपको इस समीकरण के ग्राफ का आलेख का एक्स अक्ष के साथ कटान बिंदु निकालना है कि एक्स अक्ष को यह ग्राफ कहाँ पर कट करेगा, आपको y का मान 0 रखना पड़ेगा। फिर से सुनिएगा, अगर आपको x अक्ष के साथ कटान बिंदु निकालना है किसी भी ग्राफ का, दो चर वाले ग्राफ का, तो आपको y का मान 0 पुट करना होगा। और यदि आप y के साथ निकालना चाहते हैं तो x का मान आपको 0 पुट करना होगा, ठीक ना। बस बहुत ही आसान से तरीका है और इस आसान तरीके से आप इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल सकते हैं x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, लिखते हैं x अक्ष के साथ कटान बिंदु के लिए y बराबर 0 लेने पर जो भी आपका समीकरण दिया गया है उस समीकरण में हमको y का मान क्या करना, 0 करना है, ठीक। तो ए एक्स प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू माइनस ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा आपका। यहाँ से मिलेगा आपको x बराबर
माइनस सी बटा में ए। ठीक, अतः बिंदु मान लेते हैं कोई बिंदु है, बिंदु ए। अब देखिए जो बिंदु ए का कोऑर्डिनेट है आपको क्या मिला है, माइनस सी बटा में ए कॉमा 0। एक्स का मान कितना मिला, माइनस सी बटा में ए मिला है। और बी कितना आप लिए हैं, सॉरी वाई कितना लिया, हम 0 लिए, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 ले लिया मैंने। यानी बिंदु जो ए होगा जिसका निर्देशांक होगा माइनस सी बटा में ए और 0 एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर कटान बिंदु होगा। यानी कि अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलिए इस तरह से, ठीक ना, दो चर वाले समीकरण का मान लेते हैं। एक ग्राफ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो कहीं ना कहीं यह कट गया है, एक्स एक्सिस को कट गया है ना। तो इस ए एक्सिस का जो कटान बिंदु है उसको हम लिखेंगे माइनस सी बटा ए कॉमा 0। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमको निकालना है वाई अक्ष के साथ कटान बिंदु। वाई अक्ष के साथ कटान बिंदु के लिए x बराबर 0 लेने पर, ठीक ना। देखिए जब आपको y के साथ निकालना है तो x का मान 0 रखना है, जब x के अक्ष के साथ निकालना है तो y का मान क्या रखना है, आपको 0 रखना है, ठीक ना। यानी कि अब हम जो निकालने जा रहे हैं, यह जो y एक्सिस है यहाँ पर b पॉइंट, इसका जो होगा कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या होगा ये निकालेंगे। ठीक, रखते हैं समीकरण में। समीकरण पे ही दिया गया यहाँ पर x कितना लेना है, 0 लेना है इस बार। ठीक, इसी समीकरण में x 0 करना है, तो a इंटू 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपका बी वाई इक्वल टू माइनस सी, या y बराबर माइनस सी बटा में b, ठीक ना। अतः आप बिंदु b का जो निर्देशांक लिखेंगे, इसलिए b का जो निर्देशांक होगा कितना हो जाएगा, x कितना है 0 है, b y कितना है माइनस सी बटा में b है। ठीक हो गया, x कितना है यहाँ पर 0 है और ये कितना है माइनस सी बटा में b है। कोई दिक्कत, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक ना। ये आपका देखा जाए तो एक तरह से ये आपका थ्योरी है, ठीक ना। और इसी के आधार पर हम जो पीछे वाला क्वेश्चन किए थे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का प्रयास करेंगे इसी फॉर्मूले से, ठीक ना, और कुछ नहीं करना है। ठीक, इसको हम छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। पिछला जो हमारा समीकरण था उसको नोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए एक बार फिर से। ठीक, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ कटान बिंदु निकालना है तो वाई को 0 रखिएगा, और वाई के साथ निकालना है तो एक्स को 0 रखिएगा। कोई भी दो चर वाला समीकरण हो आपका वो गलत नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए। क्वेश्चन था हमारा, पिछला जो समीकरण था 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 था, यही समीकरण था ना। देख लेते हैं, डायरेक्ट हम निकालने का प्रयास करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट को। ठीक, सबसे पहले और यहाँ पर इसका तुलना किया जाए व्यापक रूप से x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यह व्यापक रूप होता है, यह समीकरण आपको दिया गया है। और दोनों समीकरण का कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो आप यहाँ से a का जो वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक, v की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, c की वैल्यू क्या होगी -4 होगी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, x अक्ष के साथ कटान बिंदु, ठीक ना। x अक्ष के साथ जो कटान बिंदु होगा उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, देखिए वहाँ पर लिखा गया है -c बटा में a, 0। वैसे भी x एक्सिस के साथ कटान बिंदु है तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या आता है, 0 ही होता है। ठीक ना, ये पहले से हम जानते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा -c
सी का वैल्यू कितना है आपका -4 है, ठीक है। और किधर गया, और ए का वैल्यू क्या है आपका 2 है, 2,0। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा -+4/2, 0 या फिर ए और एक जगह 2 दूनी 4, 2,0, ठीक ना। अब देखिए पीछे एक क्वेश्चन में आप जब इसका निकाले थे तो क्या इसका कोऑर्डिनेट 2,0 आया था, देख लीजिए चेक करके। ये एक्स अक्ष के साथ कटान बिंदु हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में हम निकालें वाई अक्ष के साथ कटान बिंदु, तो वाई अक्ष के साथ निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका b 0, -c/b। देखिए ज़्यादा फॉर्मूले में याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका यहाँ भी -c होता है और यहाँ भी -c होता है, ठीक ना। और x एक्सिस का निकालना है तो नीचे a आएगा और उसके साथ निकालना है b आएगा, ऐसे भी समझा जाए। और x एक्सिस का निकालना है आपको तो x का कोफिशिएंट क्या है a है, उसको बटा में लेकर आते हैं। और y एक्सिस का निकालना है तो y का कोफिशिएंट क्या होता है b होता है, 0, -c/b आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अब रख लेते हैं b 0 -c, माइनस कितना है c का वैल्यू यहाँ पर -4 है, ठीक, बटा में कितना b का वैल्यू कितना है 1 है, तो हो जाएगा b 0, -4। देखिए तो b का जो कोऑर्डिनेट आया था हमारा वह 0,4 आया था कि नहीं, ठीक है। अब आप इसको सीख गए होंगे इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्न मिलेंगे कि 2 चर वाला ग्राफ देगा, आपको समीकरण देगा और बोलेगा कि x अक्ष के साथ इसका कटान बिंदु का जो निर्देशांक होगा बताइए क्या होगा, y अक्ष के साथ क्या होगा, आपसे ये पूछ सकता है। जो एक नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कम ही बच्चे होंगे जो कि इस क्वेश्चन को बना पाते हैं और आसानी से, ठीक। और ग्राफ आप ड्रॉ करके बनाइएगा तो आप वहाँ पर गलती कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको 100 में 100 नंबर लाना है और हमको मैट्रिक में किसी भी हाल में हमको टॉपर चाहिए, आपको टॉपर बनाना है, ठीक ना। ये हो गया, ठीक। अब आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन। 2x - y = 0 के आलेख का x अक्ष के साथ कटान बिंदु का निर्देशांक होगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन रहेगा, ये ऑप्शन हो गया 0, 0, -1 c 2, -1 d, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन है समीकरण 2x - y = 0 के आलेख का x अक्ष के साथ कटान बिंदु क्या होगा बताइए, ठीक ना। x अक्ष के साथ कटान बिंदु पूछा है तो मैंने आपको बताया, ऑप्शन आपके सामने दिया गया, 4 ऑप्शन भी दिया गया है। इसी तरह का आपका क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक ना, बोर्ड एग्जाम में। अब देख इस क्वेश्चन को बनाना है, किसके साथ निकालना है, x अक्ष के साथ निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे y बराबर क्या कर देंगे 0 पुट कर लेंगे, ठीक। तो इस समीकरण में y बराबर 0 पुट कर लीजिए, तो 2x - y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 = 0, यानी हो जाएगा 2x = 0 या फिर x = 0। अब देखिए y का वैल्यू आपने कितना पुट किया था
0 पुट किया था और x भी कितना है 0 आ गया, यानी कि यहाँ का जो बिंदु बनेगा बिंदु ए, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0 यानी ये होगा, ठीक ना। यानी कि यह जो ग्राफ होगा, इस समीकरण का जो ग्राफ होगा वह ऑरिजिन से होकर पास करेगा, ठीक है। इसका ग्राफ को ड्रॉ किया जाए तो ये क्या होगा, ऑरिजिन से होकर पास करेगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था y अक्ष के साथ कटान बिंदु निकालिए, तो क्या करते हैं आप, x बराबर 0 रखते 0 ना। तो जब x बराबर 0 करते हैं यहाँ पर तो हो जाता है -y बराबर 0 या फिर y बराबर 0। देखिए दोनों कंडीशन में आपका कोऑर्डिनेट 0,0 ही मिल रहा है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख। अब हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख, ठीक ना। ये हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख देखा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म का आलेख, ठीक ना। रैखिक समीकरण युग्म कहने का मतलब यहाँ पर दो चर वाले समीकरण होंगे, लेकिन कितने होंगे, 2 होंगे, अकेले नहीं होगा, ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर एक रैखिक समीकरण होता था, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण होता था, तो उसका जो ग्राफ एक सीधी लाइन होती थी, और यहाँ पर 2 अगर समीकरण दिया गया है तो यहाँ पर 2 लाइन हमको ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। एकदम सिंपल सा फंडा है। और एक समीकरण है तो 1 लाइन ड्रॉ होगा, और समीकरण युग्म है यानी कि 2 समीकरण है, यहाँ पर 2 लाइन आपको ड्रॉ करना होगा। अब देखिए एक पॉइंट याद रखिए यहाँ से, अगर ये मान लीजिए समतल है, इस समतल में अगर 2 लाइनें हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन है यहाँ पर ले लिया ऐसे, ठीक। एक दूसरी लाइन है, एक लाइन ये है, मान लीजिए L1 है ये, और एक लाइन लेते हैं L2, ठीक ना। देखिए पहली जो संभावना बनती है कि दोनों लाइन जो होगी एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ये पहला कंडीशन हो सकता है, ठीक ना। दूसरा चीज़ क्या हो सकता था, मान लीजिए लाइन आपका पहला लाइन L1 है यहाँ पर, और फिर मैंने लिया जो L2 है यहाँ पर, ठीक ना, L2 है यहाँ पर। तो दोनों लाइन के एक दूसरे के पैरेलल है, यानी दोनों लाइन के एक दूसरे के समानांतर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये समांतर रेखाएं। तो इस कंडीशन में ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, नहीं करेगी, दोनों पैरेलल है। कितने भी आप इसको इधर बढ़ाओ या इधर बढ़ाओ, ये कभी एक दूसरे को कट करने वाली नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन कि मान लीजिए एक लाइन है यहाँ पर L1 सबसे पहले, ठीक, और ठीक इसी के ऊपर लाइन एक और है L2, जो कि बिल्कुल क्या है, इसी के ऊपर, यानी कि समपाती है, ठीक ना। L1 और L2 क्या है, L1 के ऊपर समपाती है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे के समपाती लिख सकते हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती हैं। देखिए अगर एक समतल में आप 2 लाइन लेते हैं, 2 रेखा लेते हैं, तो आपको यही 3 कंडीशन देखने को मिल सकता है। या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, या तो समानांतर रेखाएं होंगी, या तो एक दूसरे के समपाती हो सकती है, ठीक ना। तो जो आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का जो आलेख मिलेगा आपको इसी 3 तरह का मिलेगा, ठीक है। कोई देखिए दिक्कत नहीं। अब आपको मैं शॉर्ट में जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर बात कर दें तो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं अभी यहीं पे बता देता हूँ। अब देखिए अगर ये 2 रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कट कर रही हैं, तो इसका देखिए एक केवल होगा, और 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी किसी एक ही बिंदु पर, तो
इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय कहने का मतलब केवल इसका एक हल होता है, एक हल होगा, अद्वितीय और एक हल होगा, ठीक ना। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर रही हैं और कट नहीं कर रही हैं यानी कि कोई हल नहीं होगा यहाँ पर, और इसका मान निकालिएगा x और y का, तो कोई आपको ऐसा कोई हल नहीं होगा। अगर लाइनें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोई हल नहीं होगा इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के समानुपाती हैं तो यहाँ पर अनंत हल होगा। ये शॉर्ट में आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत, ठीक ना। यहाँ पर तो क्या होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है तो जो बिंदु इस लाइन का है वही बिंदु इस लाइन का भी होगा, यानी कि हर बिंदु उसका सॉल्यूशन है, हल है उसका एक, तो वहाँ पर अनंत हल मिलते हैं, यहाँ पर कोई हल नहीं मिलता है, और यहाँ पर आपको अद्वितीय और केवल एक हल प्राप्त होता है।